हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी सेकंड सेमेस्टर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम टॉपिक ले रहे हैं 135 हेक्साट्रीन्स एंड एलिल सिस्टम। तो मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और चैनल पर रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो क्या है 135 हेक्साट्रीन में सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग एमोस यानी कि Zi1 Zi2 Zi3 में होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि देखिए जो 135 हेक्साट्रीन में जो सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग में एमओ यानी कि किस में होते हैं, Zi1 Zi2 Zi3 में होते हैं। अब ये आगे अच्छे समझेंगे तो हमको अच्छे समझ में आ जाएगा ये क्या कह रहा है। तो जबकि Zi4 और Zi5 एंड Zi6 में एंटी बॉन्डिंग एमओ वेकेंट रिक्त रहते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर देखिएगा जो 135 हेक्साट्रीन जो होते हैं उनमें सिग्मा और जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग जब होगी तो क्या होंगे, ये Zi1 Zi2 और Zi3 में होते हैं। ठीक है, क्या पाई और सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन Zi1 Zi2 Zi3 में तो होते हैं, लेकिन क्या हो रहा है जो Zi4 Zi5 Zi6 में एंटी बॉन्डिंग रिक्त रहते हैं। ठीक है, अतः ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Zi1 स्क्वायर Zi2 स्क्वायर और Zi3 स्क्वायर स्टेबल वेव लाइट के HU Zi3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन Zi4 एंटी मोलिकुलर ऑर्बिटल में हो जाता है। ठीक है, जिससे हेक्साट्रीन में फर्स्ट एग्जिटेड स्टेट प्राप्त होती है, जिसे इसका Zi1 स्क्वायर Zi2 स्क्वायर और Zi3 स्क्वायर Zi3 और Zi4 होता है। अब फिगर में हेक्साट्रीन में 6 मॉलिक्यूल ऑर्बिटल को चित्रांकित किया गया है, वो आगे देखते हैं। और ये कैसे भरे जाते हैं हम वो भी देखेंगे। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाते हैं वो देखेंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6 कार्बन एटम में 62 पीजेड एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन में से 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिसके वेव फंक्शन Zi1 Zi2 Zi3 Zi4 Zi5 Zi6 है। एनर्जी लेवल डायग्राम से स्पष्ट है कि जिसे 2 मॉलिक्यूल की नंबर इंक्रीज हो जाती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इंक्रीज होते जाएगी यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी वेव फंक्शन एड है और Zi1 Zi2 Zi3 व Zi4 Zi5 मिरर प्लेन के रिस्पेक्ट जबकि C2 प्लेन के रिस्पेक्ट असिमेट्रिक होते हैं, जिसे मॉलिक्यूल ऑर्बिटल जिनके इवन नंबर होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे है कि इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल C2 प्लेन के रिस्पेक्ट सिस्टम जबकि मिरर प्लेन के रिस्पेक्ट में एसिमेट्रिक होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा जो M होते हैं उनमें ये इस तरह से भरे हुए होते हैं। ठीक है, ये इसकी एक सारणी दी गई है। ठीक है, और ये C2 की इस तरह से। ठीक है, अब एल्किल सिस्टम में क्या है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो क्या है केशन 2 Anion4 और रेडिकल 3 Asp2 यहाँ पर भरा हुआ होता है। अब यहाँ पर देखेंगे 2 पीजेड के लीनियर कॉम्बिनेशन से बने हुए 3 Zi1 Zi2 एंड Zi3 होते हैं। Zi1 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, Zi2 नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और जो 3 होता है Zi3 एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है। अब Zi1 मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी सबसे कम होती है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और एल्किल सिस्टम को फॉलोइंग मैनर में चित्रांकित किया जा सकता है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फिर Zi1 Zi2 बराबर 2 आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर देखिएगा Zi1 और Zi2, तो ये 3 लिखा है यहाँ पे। CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Zi1 और ये 4 इस तरह से ये दिए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये भरे हुए होते हैं। ठीक है, ये जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था अभी CH3, ये देखिएगा
यहाँ पे केशन होता है 2, एनियन 4 और रेडिकल 3 होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर केशन है, फिर रेडिकल इस तरह से और ये एनियन इस तरह से भरे हुए होते हैं। ठीक है, ये तो फिर यहाँ पर देखेंगे आगे एल्किल केशन को ल्यूमो वेस्ट MO Zy2 M ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन एंड एलिल आयन के केस में Zy2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखिएगा ये Zy1 ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो डायग्राम है इसको भी ये जो डायग्राम है ये, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एग्जाम में लिख कर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा वीडियो एंड होता है। सो आई होप आपको ये नोट्स समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे। और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।